हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल अभी इन वाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मैदानी भाग। इसके पहले हमने पृथ्वी के भूभाग के बारे में जान लिया है, भूमि के बारे में, ठीक। और हमने पृथ्वी को ये बताया है कि 5 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, ठीक। कौन कौन? मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मरुस्थल और द्वीप समूह। मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मरुस्थल और द्वीप समूह, इन 5 भागों में बांटा गया है पृथ्वी को, ठीक है। पर्वतीय भाग हमने पढ़ लिया है। अब मैदानी भाग हम पढ़ेंगे। पर्वतीय भाग में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आज जिसकी ऊंचाई अब बढ़ गई है, 8,850 हो गई होगी। अभी इसके पहले 8,848 मीटर थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मैदानी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैदानी भाग क्या है, भारत के ध्यान से देखेंगे। मैदानी भाग हमारे देश के उत्तर में विशाल मैदानी क्षेत्र है। मैदानी भागों की भूमि समतल तथा सब फसल के लिए उपजाऊ है। मैदानी भागों की भूमि समतल तथा फसल के लिए उपजाऊ है। यह पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। पश्चिम में पंजाब से लेकर और पूर्व में असम तक फैला हुआ है। मैदानी भाग की बात हो रही, ठीक है। दक्षिण के कुछ क्षेत्र भी मैदानी हैं। दक्षिण भाग में भी, थोड़ा दक्षिण भारत में भी कुछ भाग मैदानी। जो ग्रीन आपको दिख रहा है, जो ग्रीन, ये आपका मैदानी भाग है। यहाँ पंजाब एरिया से, पंजाब के पश्चिम एरिया से आपका ये असम वाले एरिया तक, पूर्वी एरिया में यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है पूरा, ये यहाँ पे दक्षिणी भाग में भी थोड़ा ग्रीन एरिया है। ये यहाँ पे क्या है? मैदानी भाग है, ठीक। तो विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र, ये विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, सतलज, कोसी, चंबल, कावेरी तथा ब्रह्मपुत्र हैं, ठीक। यहाँ पे गंगा नदी है ये आपकी, यहाँ पे यमुना नदी है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। गंगा नदी आपकी आती है बांग्लादेश में, मुहाना, उससे बांग्लादेश में गिरती है जाकर। अब ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और सतलज नदी यहाँ पे, ये सतलज नदी यहाँ पे है, यहाँ पे सतलज नदी होगी, ये सतलज नदी यहाँ पे, ठीक, पंजाबी एरिया में। साबरमती नदी यहाँ पे है, गोदावरी यहाँ पे, ये कृष्णा नदी है, यहाँ से गोदावरी है, यहाँ कृष्णा नदी है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये बिहार वाले एरिया में यहाँ कोसी नदी है, कोसी नदी, ये कोसी नदी है, ये गंडक नदी है, ये कोसी और ये गंडक है। कावेरी नदी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। कावेरी नदी ये सबसे नीचे, यहाँ कावेरी नदी है, सॉरी, यहाँ सबसे नीचे कावेरी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। कावेरी नदी, यहाँ कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी है आपकी, ठीक। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, यहीं पे ताप्ती है वैसी नर्मदा के नीचे, ठीक है। यहाँ पे गंगा, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है आपकी, गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज में संगम है, ठीक है। ये चंबल नदी है, चंबल नदी, यहाँ पे सतलज नदी है, यहाँ पे पंजाबी में सतलज, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी हो गई। महानदी यहाँ पे, ये महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी नीचे, ठीक है। तो आपकी नदियाँ आप जान पाए होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम, ये आपका पूरा क्या है? हिंद महासागर। ये जो क्या पूरा हिंद महासागर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। ये आपका श्रीलंका देश है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पठार के बारे में। मैदान के बारे में आप जान गए होंगे, तो अब पठारी एरिया में देख लेते हैं। ये आपका पठारी एरिया है, ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे। दक्षिण का पठार, ठीक है। ये जो हमारे देश के दक्षिण में कुछ भूमि अपने आसपास की भी भूमि से ऊंची है तथा उसकी सतह लगभग समान है, जिसे हम पठार कहते हैं। मतलब जो पर्वत है वो आपका होता है ऊपर, चोटी हो जाती है उसमें, है नहीं, पर इसमें चोटी नहीं है। ये कुछ जैसे समतल एरिया है उससे थोड़ा ऊंचा रहेगा, काफ़ी ऊंचाई पर रहेगा, पर ऊपर की ज़मीन इसकी समतल हो जाएगी, उसे बोलेंगे पठार। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। ये आपका क्या है? दक्कन का पठार है पूरा, इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। माना जाता है कि यह कठोर चट्टानों से बना है, माना ये जाता है कि कठोर चट्टानों से बना है। पठारों की अधिकांश भूमि पथरीली होती है। पठारों की जो अधिकांश भूमि वो क्या होती है? पथरीली होती है तथा फसल उगाने में कम उपजाऊ होती है। ये पथरीली होगी तो फसल होगी ही नहीं, फसल उपजाऊ में काम नहीं आएगी। कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां हैं। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी
इस क्षेत्र में दक्कन के पठार में बहने वाली मुख्य नदियों में से दोनों हैं। ठीक है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का पानी सूख जाता है। जो गर्मी होता है, गर्मी के मौसम में इन नदियों का पानी क्या होता है, सूख जाता है, कम मतलब हो जाता है। ठीक है। ये आपका दक्कन का पठार हुआ, ये जो भूरे कलर से है, ब्राउन कलर से, तो ये आपके क्या है, पठार है। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं द्वीप समूह क्या होते हैं। द्वीप समूह समुद्र के बीच में कुछ छोटे छोटे भूखंड आपस में मिले होते हैं। द्वीप समूह समुद्र के बीच में कुछ छोटे छोटे भूखंड आपस में मिले होते हैं, जिन्हें द्वीप समूह कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे समुद्र के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ज़मीन है आपकी, तो उन्हें बोलते हैं द्वीप। मतलब ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और ज़मीनी एरिया कम हो, तो कम एरिया वाले को हम द्वीप कहते हैं। जो ज़मीन का एरिया ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपका महाद्वीप है ना, उसे महाद्वीप बोलेंगे। ज़्यादा एरिया जब पानी से घिर जाता है चारों तरफ से, महाद्वीप बोला जाता है। और जो कम एरिया ज़मीन से घिरता है, चारों तरफ से घिरता है पानी से ज़मीनी एरिया, तो उसे द्वीप बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे भूखंड जब आपस में बहुत सारे हो जाते हैं एक जगह पे थोड़े थोड़े दूर में, तो उन्हें बोलते हैं समूह, द्वीपों का समूह। ठीक है। जो भूखंड चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप समूह कहते हैं। जो भूखंड चारों ओर से जल से घिरा हो, वही बात है, देख लीजिए, जो भूखंड चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है। हमारे देश में कुछ द्वीप समूह हैं। हमारे देश में क्या है, कुछ द्वीप समूह हैं, जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। देख लें, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे ये बंगाल खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ठीक। तो अब आपने देखा द्वीप समूह क्या है। अब देख लेते हैं, ये भारत के बारे की चर्चा हो रही है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं मरुस्थल। अब देख लेते हैं मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल होता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती और वर्षा नाम मात्र की होती है, तो उस ज़मीन में ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं, कुछ नहीं वहाँ उगता है, इसलिए उसे बोल देते हैं मरी हुई ज़मीन को बोलते हैं मरुस्थल। ठीक। मरुस्थल मरुस्थल को इंग्लिश में डिजर्ट बोला जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में एक विशाल मरुस्थल है। भारत के जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी एरिया, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, नीचे यहाँ पे दक्षिण है। ठीक है। नीचे का एरिया जो है आपका क्या है, दक्षिण है। तो भारत के पश्चिमी भाग में एक विशाल मरुस्थल है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है, ये जो यहाँ पे मरुस्थल है भारत में, और कहीं मरुस्थल नहीं है। ये मरुस्थलीय एरिया है, जो येलो कलर से है, ये मरुस्थल एरिया दर्शाया गया है। ठीक। ये राजस्थान का एरिया है इस साइड पे, तो राजस्थानी एरिया में मरुस्थल है ये। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, अतः यहाँ पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अभाव है। मतलब पेड़ पौधे वनस्पति यहाँ उगती नहीं हैं, उग नहीं पाती। यहाँ कांटेदार वनस्पतियाँ उगती हैं। यहाँ पर कांटेदार, जैसे नागफनी आपकी कांटेदार है, ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। रेतीर बालू ही बालू, बालू ही बालू दिखाई देगी आपको। राजस्थान का थार का मरुस्थल देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान का थार का मरुस्थल जो है पूरे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अपने देश का, भारत देश का। जलवायु अब जलवायु क्लाइमेट के बारे में चर्चा करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश की जलवायु ऋतुओं के आधार पर बदलती रहती है। भारत में स्थान स्थान पर जलवायु में असमानता पाई जाती है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग जलवायु होती है। ठीक है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग जलवायु होती है। हमारे भारत देश की जलवायु ऋतुओं के आधार पर बदलती रहती है। भारत के उत्तरी मैदान भाग में सर्दी की ऋतु, जो उत्तरी मैदान है वहाँ सर्दी की ऋतु, और आगे देखें, सर्दी ऋतु में कड़ाके की सर्दी तथा गर्मी की ऋतु में तेज गर्मी पड़ती है। देश के दक्षिणी भाग में सर्दी कम पड़ती है। देश के जो दक्षिणी भाग है उसमें सर्दी कम पड़ती है, वहाँ पे सर्दी कम पड़ती है। यहाँ की जलवायु गर्म तथा शुष्क रहती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई है, तमिलनाडु है, इन एरिया में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है।
मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु शुष्क रहती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु जो होती है शुष्क रहती है। प्रायः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्रायः वहाँ वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। सारे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा समान नहीं होती है। वहाँ के सारे क्षेत्र के में जो है वर्षा की मात्रा समान नहीं होती, अलग अलग होती है। ये आपका क्या है, डिजर्ट है, मरुस्थल है। ये मरुस्थल है आपका, मरुस्थल में ये रेत है आपकी, रेत, ठीक है। रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, रेगिस्तान है, ठीक है। आप रोचक जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं। रोचक जानकारी में ध्यान देंगे। ये संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, K2 जिसे बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। आज इसकी है 8,850 मीटर। आज़ादी से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम था काला पानी, आज़ादी से पहले, ठीक है। अब याद रखने योग्य कुछ बातें देख लेते हैं, ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे और इन्हें आप क्या करेंगे, याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ याद करने योग्य बातें हैं, तो इन्हें ध्यान से आप देखेंगे। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 3000 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। पूरा उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम फैला है 3000 किलोमीटर फैला है, ठीक है। विस्तार है उसका। भारत की भूमि 5 भागों में बटी है, पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, द्वीप समूह और मरुस्थल। हिमालय की अधिकांश चोटियाँ साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब महासागर, अरब सागर है, महासागर नहीं, अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। भारत में अधिकतर वर्षा गर्मी के बाद होती है। भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो गर्मी के बाद होती है, जुलाई अगस्त में होती है। गर्मी चली जाती है, मई जून में गर्मी पड़ता है, गर्मी के बाद होती है भारत में वर्षा, ठीक है। तो हमने कुछ जानकारियाँ किया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें ध्यान रखेंगे और चैप्टर का नाम भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।